बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने वेव की एक करेक्टरिस्टिक है डिस्कस करनी है जिसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स जो है बेटा उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, डायफ्रैक्शन है। तो ये जो प्रोसेस हैं इनमें से आज हमने डायफ्रैक्शन ऑफ वेव को समझना है कि स्लिट सेपरेशन या वेवलेंथ के डिफरेंस से डायफ्रैक्शन अच्छी होती है या कम होती है, कैसे होती है। ठीक है, एक तो हमने ये डिस्कस करना है, पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस बेटा ये आपके कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन भी है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव विद रिपल टैंक। तो रिपल टैंक से आज हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को समझेंगे कि स्लिट सेपरेशन जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए वेवलेंथ के, या स्लिट सेपरेशन कम होगी अगर वेवलेंथ से तो गुड डायफ्रैक्शन होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, वो सारा समझेंगे। अब बेटा जो हमारे पास वेव्स हैं ना, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर लाइट वेव्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आई एक मीडियम से, दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा कर जिस मीडियम से आई वापस उसी में ही चली गई। ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती थी, ठीक है, तो वो डेविएट हो जाती थी, बैंड हो जाती थी। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सारी बेसिक आपने जो है चीज़ें पढ़ी हैं बेसिक क्लासेस में, 9th-10th में आप पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या था? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव था बेंडिंग ऑफ वेव या बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ऑब्स्टेकल्स और कॉर्नर्स या शार्प एजेस भी आप कह सकते हैं, कि लाइट का बेंड हो जाना, डेविएट हो जाना, जब उसके रास्ते में कोई हर्डल आए, कोई रुकावट आए, कोई बैरियर आए। ठीक है, वही आज हमने समझनी है। तो रिपल टैंक में हम लेते हैं वाटर वेव्स को, तो वाटर वेव्स से आज हम डायफ्रैक्शन को समझेंगे। समझ रहे हैं बात? तो मार्क कर लें टॉपिक, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ लेंगे तो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन मार्क करें डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और द सेपरेटिंग ऑफ वेव बियॉन्ड अ बैरियर। क्या जी कहता है डेफिनेशन में कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव का मतलब है कि वेव का बेंड हो जाना शार्प एजेस या कॉर्नर के क्रॉस। जैसे अब देखें, यहाँ से अब आपके पास प्लेन वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वेव फ्रंट जो है ना ये प्लेन है, लेकिन जैसे ही ये इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो ऑब्स्टेकल रखा हुआ है इसके दरमियान, ये इसकी स्लिट सेपरेशन है, जब ये इसमें से गुजरते हैं तब आप देख रहे हैं लाइट कॉर्नर से क्या होना शुरू हो गई है, बेंड। ठीक है, लाइक आपको ऐसे लग रहा है जैसे सर्कुलर आपके पास कंसेंट्रिक क्या हो, शेप हो। ठीक, तो ये जो लाइट क्या हुई, प्लेन से सर्कुलर शेप में बेंड हुई, इसी को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कब हुई? सेपरेटिंग ऑफ वेव बियॉन्ड अ बैरियर, बैरियर से गुजरने के बाद। ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ वेव इनकाउंटर्स अ फिजिकल बैरियर ऑन एन ओपनिंग अ स्लिट, इसे हम स्लिट भी कहते हैं, इस सेपरेशन को हम स्लिट भी कहते हैं। दैट इज कंपेरेबल इन द साइज टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्या कहता है कि डायफ्रैक्शन तब होती है, ये जो आपके पास नैरो ओपनिंग है ना, ये जो साइज है स्लिट सेपरेशन, ये अगर मान ले इसकी वैल्यू डी है, यहाँ से लेकर जहाँ तक मेरा कर्सर है, यहाँ से यहाँ तक ये स्लिट सेपरेशन डी है, तो डायफ्रैक्शन तब होगी जब वेवलेंथ की वैल्यू, जो वेव आ रही है ना, मान ले वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मीटर, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ले रहा हूँ, तो ये जो स्लिट सेपरेशन है ये भी कितनी होगी, 2 मीटर, तो डायफ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये लिखा है, टकर्स व्हेन अ वेव इनकाउंटर्स अ फिजिकल बैरियर और ओपनिंग अ स्लिट दैट इज कंपेरेबल टू द साइज टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, जब वो उसके कंपेरेबल होगी। ठीक है, यानी कि ये जो स्लिट सेपरेशन है डी, ये बराबर हो किसके, ये जो इंसिडेंट वेव आ रही है इनकी वेवलेंथ के। सही, द लॉन्गर द वेवलेंथ द ग्रेटर द सेपरेटिंग एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है? इन दोनों डायग्राम से फ़र्क वाजे हो जाएगा। देखें, यहाँ पर ये जो आपके पास प्लेन वेव्स हैं इनके दरमियान जो वेवलेंथ है वो कम है, लेकिन यहाँ पर देखें तो गैप ज़्यादा है, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा। मतलब यहाँ स्मॉल वेवलेंथ है, यहाँ क्या है, लार्जर वेवलेंथ है।
जबकि जो डी की वैल्यू है स्लिट सेपरेशन वो दोनों केसेस में सेम है। अब आप एक चीज़ देखें, जब वेवलेंथ कम है तो डायफ्रैक्शन आपके पास जो है वो भी स्मॉल हो रही है, इतना ज़्यादा बेंड नहीं आ रहा वेव्स में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें लार्ज वेवलेंथ केस में, जब ये वेव फ्रंट्स के दरमियान वेवलेंथ ज़्यादा थी, लैम्डा ज़्यादा था, तो अब आप देखें बानिस्बत यहाँ, अब यहाँ पर जो आपके पास वेव फ्रंट्स बेंड हो रहे हैं, वेव बेंड हो रही है, इनमें बेंड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा क्या है, कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म ने, तो यहाँ पर लार्ज डायफ्रैक्शन हो रही है। इन शॉर्ट, wavelength is directly proportional to diffraction. Wavelength of incident wave is directly proportional to diffraction. Wavelength small, diffraction small. Wavelength ज़्यादा तो diffraction भी ज़्यादा। ठीक है, डायफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस टाइप ऑफ वेव। अच्छा, सिर्फ ये वाटर वेव में नहीं बनती, बहुत सारे इसके हैं। ठीक है, साउंड वेव्स में भी हो सकती है, लाइट वेव्स में भी हो सकती है। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ठीक है, डायफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस टाइप ऑफ वेव्स इंक्लूडिंग वाटर वेव्स। वाटर वेव्स वाली अभी हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक में। साउंड वेव्स, ठीक है जी, साउंड वेव्स में कैसे होती है डायफ्रैक्शन? आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर 2 दरवाजे हैं, ठीक है, या एक दरवाज़ा है। अब वो एक दरवाज़ा बंद है या थोड़ा सा खुला हुआ और आप किसी कॉर्नर पे बैठे हैं, तो लाइट जो है वहाँ पर क्या होती है, बैंड होके पहुँच जाती है। इसी तरह कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, सरगोशी कर रहा है, कोई गपशप कर रहा है किसी के साथ, तो साउंड वेव्स भी बैंड होकर जो है वो आपको सुनाई दे रही हैं, तो वहाँ पर डायफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरह लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हो रही है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फेनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्लूड। अब भाई आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ डायफ्रैक्शन। और अगर शॉर्ट में डायफ्रैक्शन आए तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे डायफ्रैक्शन की, फिर कंडीशन बताएंगे डायफ्रैक्शन की। ये कंडीशन है कि जो आपके पास स्लिट साइज़ है ये बराबर होना चाहिए वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव के, फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे। हेयरिंग ऑफ साउंड वेव around corners or through door away from where they are generated as sound waves bend around the corners। यही मैंने कहा ना कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए जो दरवाजे से बहुत दूर है या दरवाज़ा बंद है, लेकिन आप तक वहाँ साउंड पहुँच रहा है, तो वो एक्चुअली डायफ्रैक्शन के थ्रू आ रहा है। डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल एज द स्पेसिंग बिटवीन द रेगुलर अरे ऑफ एटम्स इज़ द ऑर्डर ऑफ एक्सरे वेवलेंथ। अच्छा भाई, ये इस टेक्निक को हम कहते हैं XRD, एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये आएगी सेकेंड ईयर में, आप इसको पढ़ेंगे ब्रैग्स लॉ की फॉर्म में, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फिलहाल उसे छोड़ें और बेसिक बात समझें। यहाँ पर जो बात लिखी है कि डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल एज द स्पेसिंग बिटवीन द रेगुलर एरे ऑफ एटम इज द ऑर्डर ऑफ एक्सरे वेवलेंथ। एक्सरे की बेटा जो वेवलेंथ होती है ना, वो हमारे पास होती है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर को। ठीक है, आपके पास वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। अब ये जो आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो उसके दरमियान जो रेगुलर रे ऑफ एटम है ना, 2 एटम के दरमियान जो फासला है, 2 एटम काम कर रहे हैं स्लिट सेपरेशन का, जो उनके दरमियान फासला है D, वो भी कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो लैम्डा, हमने कहा था डायफ्रैक्शन कब होगी? जब वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव जो है वो स्लिट सेपरेशन के बराबर हो। तो लैम्डा D के बराबर है। लैम्डा कितना है? 10⁻⁻10। और 2 रेगुलर रे ऑफ एटम्स के दरमियान फासला कितना है? 10⁻⁻10। तो फिर डायफ्रैक्शन होती है। ठीक है, ये जब इंसिडेंट वेव आती है ना, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो इस D के बराबर होती है उसकी वेवलेंथ स्लिट सेपरेशन के, तो फिर हम ना डिफरेंट मटेरियल्स को स्टडी करते हैं, तो हमें ना शार्प कर्व्स या हम्प्स मिलती हैं, जिसको हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा। ये ब्रैग्स लॉ से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें इनकी नेचर के बारे में पता चलता है कि आया ये इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेहतर है, ठीक है, हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं, वो खैर एक अलग बात है। डायफ्रैक्शन इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वेव बिहेवियर एंड हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। डायफ्रैक्शन जी जो है ये वेव की, आपको यूँ समझे कि एक फ़िज़िकल पिक्चर प्रोवाइड करती है और इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ क्या है डेफिनेशन है, जिसमें एक आपके पास रिपल टैंक की फॉर्म में आज हम डिस्कस करेंगे। रिपल टैंक क्या है जी? ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अपरेटस रिपल टैंक है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पहले डेफिनेशन मार्क करें।
इट इज़ अ वेरी यूज़फुल अपरेटस नॉट ओनली टू जनरेट वाटर वेव्स, ये एक बड़ा ही आपके पास जो है जी ख़ास इस्तेमाल होने वाला अपरेटस है, ना कि इससे सिर्फ वाटर वेव्स बनती हैं बट आल्सो टू डेमोस्ट्रेट वेव्स प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे बेटा हम रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को भी समझते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैंने बताया था कि वाटर वेव का आना सरफेस की मीडियम से टकरा के दोबारा उसी मीडियम में चले जाना। रिफ्रैक्शन क्या था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए डेविएट हो जाना। और डायफ्रैक्शन क्या था कि जब किसी नैरो ओपनिंग या स्लिट से गुजरे तो लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाए। ठीक है, तो अब हमने डायफ्रैक्शन पे मेनली फोकस रखना है और वो हमने समझना है। अब देखें, रिपल टैंक कंटेन्स वाटर। रिपल टैंक ना एक्चुअली आपके पास ये जो रिपल टैंक है ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर गिलास बॉटम ट्रे होती है। ठीक है, गिलास की इसलिए होती है ताकि वेव पैटर्न नज़र आए। नीचे हमने ना रखी हुई होती है वाइट स्क्रीन, ठीक है, जिस पे वेव पैटर्न बनते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास गिलास बॉटम ट्रे है इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, और ये एक स्टैंड होता है और स्टैंड जो है इस पर हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्टैंड के साथ लैंप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और लैंप के साथ वाइब्रेटर लगा हुआ होता है और वाइब्रेटर से नीचे इलास्टिकल बैंड्स होते हैं। अब वाइब्रेटर का काम है, वाइब्रेटर क्या करता है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन ऑसिलेट। ऑसिलेशन से ना वाटर सरफेस पे वेव्स बनती हैं। ठीक है, ये जो प्लेन वेव्स बनती है ना वाटर पे, इनको अच्छे से देखने के लिए ऊपर लैंप लगा हुआ होता है ताकि लैंप से ये ज़्यादा विजिबल हो जाए। तो नीचे हमें जो हमने वाइट स्क्रीन रखी हुई थी या पेपर रखा हुआ था उस पर वेव पैटर्न बनते हैं प्लेन वेव फ्रंट के। ठीक है, अच्छा, अब ये वाइब्रेटर के साथ इलास्टिक बैंड्स क्यों हैं? जब वाइब्रेटर हिलता है ना तो स्टैंड नहीं हिलना चाहिए, तो इलास्टिक बैंड जो हैं ये अपने अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और ये रजिस्ट करते हैं ताकि स्टैंड अपनी जगह से ना हिले। और ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर बॉटम ट्रे सेटअप है इसे हमने एक टेबल पे रखा होता है। ठीक है, ताकि हाइट डिफरेंस हो और नीचे स्क्रीन हम रख सकें। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि रिपल टैंक्स कंटेन्स वाटर। वाटर होता है जी, अब मैंने बताया गिलास बॉटम ट्रे पे हमने फिल किया होता है। वाइब्रेटर, वाइब्रेटर क्या है जी, अ मोटराइज्ड ऑसिलेटिंग निडल। ठीक है, इसके ना वाइब्रेटर का हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया हुआ होता है, हम ऑन करते हैं उधर से स्विच को, क्लोज सर्किट होता है, तो ये वाइब्रेटर जो अपना काम करता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है और वेव्स प्रोड्यूस करता है। ऑब्स्टैकल्स रखते हैं हम दरमियान में वाटर के। ठीक है, अब वो ऑब्स्टैकल आपके पास डिफरेंट स्लिट सेपरेशन के होते हैं। कुछ में डी की वैल्यू हम कम रखते हैं, कुछ में स्लिट सेपरेशन ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखें डी की वैल्यू कम रखी है, यहाँ पे डी की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम डिफरेंट ऑब्स्टैकल्स रखते हैं डिफरेंट स्लिट सेपरेशंस के। ठीक, ऑब्स्टैकल्स एग्जांपल अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक और अ सेमी सर्कुलर बैरियर। ठीक है जी, या तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो सकता है या सेमी सर्कुलर बैरियर हो सकता है। एंड गैप विड्थ्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये मैंने कहा ना कि जो स्लिट सेपरेशन है या गैप विड्थ है वो डिफरेंट होती है। इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स और पैरेलल वेव्स। ठीक है, इससे हमें क्या मिलते हैं भाई, या तो कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं या हमें पैरेलल वेव्स मिलती हैं। ठीक, ज़्यादातर कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें मिलते हैं जब बैंड जो आपके पास गैप विड्थ है ना वो कम हो, और पैरेलल वेव्स ज़्यादातर हमें तब मिलती है जब गैप विड्थ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बैरियर की। अच्छा जी, पैरेलल वेव्स यूजिंग द वाइब्रेटर, और जब वाइब्रेटर क्या करता है आपका वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। एंड ऑब्स्टैकल इज प्लेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ गैप विद अ स्पेसिफिक विड्थ। ठीक है जी, हम स्पेसिफिक विड्थ का ऑब्स्टैकल रखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड विद डिफरेंट गैप विड्थ्स, और इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं डिफरेंट बैरियर्स के डिफरेंट गैप विड्थ के साथ। ठीक है, अब एक चीज़ जो यहाँ ऑब्जर्व की गई है, जब बेटा गैप विड्थ स्मॉल है तो जब ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं, वाटर वेव्स आ रही हैं, जब ये यहाँ से गुजरती हैं ना तो डी जो है वो लेस है लैम्डा से, यानी कि जो वेवलेंथ है ना इंसिडेंट वेव की वो क्या है आपके पास ज़्यादा है, किससे, स्लिट सेपरेशन से। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास गैप विड्थ है वो कम है, किससे, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। जो आपके पास इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ है ना उससे स्लिट सेपरेशन छोटी है। तो जब डी की वैल्यू छोटी होगी वेवलेंथ से तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ गुड डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत अच्छी डायफ्रैक्शन होती है। बहुत अच्छी डायफ्रैक्शन का मतलब है कि वेव फ्रंट्स, वेव बहुत ज़्यादा बैंड होंगी। तो देखिए यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा बैंड आ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा डायफ्रैक्शन हो रही है।
लेकिन इसके बरक्स अगर हम यहाँ आ जाएँ, अब यहाँ पर जो हमारे पास गैप विड्थ है, गैप विड्थ ज़्यादा है। अगर डी की वैल्यू ज़्यादा है वेवलेंथ से, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, या आप ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ छोटी है किससे, आपके पास ये जो गैप विड्थ है, मतलब डी ज़्यादा है लैम्डा से, तो आपके पास लेस डायफ्रैक्शन होगी। डी लेस देन लैम्डा था तो गुड डायफ्रैक्शन थी, डी ग्रेटर देन लैम्डा है तो बैड डायफ्रैक्शन है। बैड डायफ्रैक्शन मीन कि अब बैंड इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखें बैंड इतना ज़्यादा नहीं है बानिस्बत इस जगह की। तो ये बात पेपर में MCQs आ सकती है कि स्मॉल गैप इंक्रीज द डायफ्रैक्शन, डी की वैल्यू छोटी होगी डायफ्रैक्शन अच्छी होगी, डी की वैल्यू बड़ी होगी लार्ज गैप डिक्रीज द डायफ्रैक्शन। ठीक है, यही बात यहाँ पैराग्राफ में लिखी गई है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन गैप विड्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, डायफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड वेव बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स क्रिएटिंग अ सेमी सर्कुलर पैटर्न। क्या कहा जी कि हमने ये ऑब्जर्व किया जब आपके पास गैप विड्थ स्मॉल थी एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, तो डायफ्रैक्शन बहुत अच्छी हुई, वेरी गुड डायफ्रैक्शन हुई। ठीक है जी, लाइट वेव बेंड हुई और उन्होंने एक सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एज द गैप विड्थ इंक्रीजेज, बट जब हमने ऑब्स्टेकल्स की गैप विड्थ जो थी उसके बढ़ाया, स्लिट सेपरेशन को बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर कम थी, देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, तो बढ़ाने से डायफ्रैक्शन कम हुई, डायफ्रैक्शन डिक्रीजेज एंड द वेव पास थ्रू द गैप विथ लेस बेंडिंग, और जो वेव्स थी अब वो ज़्यादा बेंड नहीं हुई, उनमें बड़ा कम बेंड आया। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ गैप विड्थ ऑन डायफ्रैक्शन इन अ रिपल टैंक। तो रिपल टैंक से हमने ये देखा और समझा कि स्मॉल गैप विड्थ या लार्ज गैप विड्थ से हम डायफ्रैक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इलिस्ट्रेटिंग हाउ द रिलेशन बिटवीन गैप विड्थ एंड वेवलेंथ इफेक्ट्स बिहेवियर। ठीक है, गैप विड्थ कम होगी वेवलेंथ से तो अच्छी डायफ्रैक्शन होगी, गैप विड्थ ज़्यादा होगी अगर वेवलेंथ से तो अच्छी डायफ्रैक्शन नहीं होगी। ये भी देखें जी, आपके पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, डायफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट इज़ शोन बाय अ फाइन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आपके पास ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, लाइक आपके पास कोई गिलास की ना स्लेब होगी, इसमें छोटे छोटे से क्या होंगे, नैरो स्लिट्स ओपनिंग। जब यहाँ से हम वाइट लाइट गुजारते हैं ना, तो जैसे वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो आपको 7 डिफरेंट कलर मिलते हैं, तो यहाँ आपको जो है एक रेनबो टाइप पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डायफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट है जो आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, छोटी छोटी नैरो ओपनिंग से मिल रही है। ये गिलास की भी होती है, किसी और मटेरियल की भी होती है। तो आप पीछे से वाइट लाइट रही है, लेकिन वो वाइट लाइट जो है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं और हर ओपनिंग का जो है अपना अपना साइज़ है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वेवलेंथ उससे मैच करती है तो वो कलर सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।